वैसे तो देश सबका है। देश में हर किसी को हर जगह जाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है, परिवार पालने का अधिकार है। लेकिन केंद्र का गृह मंत्री जब भी बिहार जाता है तो सुलगा के आता है। पिछली बार जब केंद्रीय मंत्री का बिहार दौरा होना था तो दंगे भड़क गए। उबलने लगती है बिहार की सियासत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के दौरे के आगे और पीछे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री कहने से ज्यादा जरूरी है भाजपा के अघोषित चाणक्य। घोषित इसलिए नहीं कह रहा कि चाणक्य जैसी शब्दावली कोई भाजपा के नियमावली में नहीं है, लोग कहते हैं। तो कल भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बिहार में थे और आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना के सवाल पर जब से ये जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई, जातिगत गणना की प्रक्रिया जिसे जातिगत सर्वेक्षण नाम दिया गया, विरोध भी हुआ, कुछ लोग इसके समर्थन में भी खड़े रहे। लेकिन जब जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आ गए तो किसी को नहीं पच रहा है। जितने भी समाज के जितने भी हिस्से हो सकते हैं, सबको ये लगता है कि उनका आंकड़ा कम है। राजपूत हो, भूमिहार हो, तेली हो, बनिए हो, कुम्हार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, जो भी हो, सब जातिगत गणना के सवाल पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री बिहार जाते हैं तो वो भला कैसे पीछे रहते हैं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को शब्द दिया और डायरेक्ट आरोप लगाया कि बिहार में मुसलमानों और यादवों के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। ऐसा इसलिए कहा अमित शाह ने कि आप जानते हैं लालू ने MY समीकरण बनाया था, मुस्लिम और यादव, और जो जातिगत सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यही दोनों यानी यादव 14.कुछ% और मुसलमान 15% से भी ज्यादा, लगभग 30% के आंकड़े को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे में अमित शाह कहते हैं कि जानबूझकर ये आंकड़े ज्यादा दिखाए गए और यह भी ध्यान दिलाते हैं कि सीमांचल के कई इलाके जहां मुस्लिम बहुलता में है वहां की जनांकिकी बदल गई है और कहते हैं यदि
इसे रोका नहीं गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अमित शाह ने कितना गलत कहा, कितना सही कहा, इस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन जातिगत सर्वे के आंकड़े जब से आए हैं तब से विवाद बढ़ा हुआ है। लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि उनकी जाति का आंकड़ा इतना कम कैसे दिखाया गया। वहीं यादव और मुसलमान यानी लालू का MY समीकरण गदगद है। उन्हें लगता है कि यदि ये आंकड़ों की बाजीगरी काम कर गई तो बिहार के सत्ता में फिर से MY का बोलबाला होगा। वैसे भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मांग डॉक्टर लोहिया सहित तमाम पिछड़े नेताओं ने रखी थी। तो उत्साहित है, उसी उत्साह में, उत्साह के माहौल में, MY के उत्साह के माहौल में अमित शाह चिंगारी डाल रहे हैं ताकि लोग सजग हो जाएं। लेकिन अमित शाह चाहे जो कहें, जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है। बार बार ये मांग की जा रही है कि 10 वर्ष पर जो गणना होती है उस गणना में जातियों की संख्या को भी शामिल किया जाए और जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए। तो पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि आंकड़े गलत हैं तो शाह को सुधार देना चाहिए। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है। और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई। और केंद्र के स्तर पर जातीय सर्वे करानी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस बिहार के नीतीश कुमार, और मामले में मतभेद हो सकते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो जातीय सर्वे कराया है वही भाषा कांग्रेस भी बोल रही है। कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं तो कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार बनेगी तो जातीय सर्वे होगा। अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। अच्छा है, होना चाहिए, जातियों के आंकड़े सामने आने चाहिए, लेकिन केंद्र के स्तर पर यदि आंकड़े सामने आए जिसकी जवाबदेही मोदी सरकार की है और लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि जनगणना कराई जाए, तो शायद आंकड़े पुख्ते तौर पर सामने आते। बाकी तो राजनीति है, राजनीति का क्या, बातें हैं, बातों का क्या। धन्यवाद।